दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 5 भूगोल का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिए गए हैं। सभी को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? तो इनका जो आंसर हो जाएगा इसमें ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेड जल ने। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उपनिश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसमें क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर द्वारा। इसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहले नंबर पे तो चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो यहाँ पर कहा था थॉमसन माल्थस ने। ये घ ऑप्शन करेक्ट है और सही बात भी है। लोगों की जनसंख्या जो है जैसे जैसे आप देख रहे हो खाद्य आपूर्ति है ना, इससे ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या से ज़्यादा मतलब खाने के सामानों से ज़्यादा आदमी की जनसंख्या हो गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये है ग ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके बाद में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। उसके बाद में 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो 15 से और 59 आयु वर्ग जो है इन लोगों को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो लगभग 7 वर्ष की जनसंख्या है उससे मतलब 7 वर्ष के जो लोग हैं या बच्चे हैं उनसे ऊपर के लोगों का जनसंख्या में काउंटिंग की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ध्यान रखना है, लेटविया में। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डॉक्टर महबूब अल हक ने ये प्रस्तुत किया था। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया? तो ये घोषित किया भूटान द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे 131वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो वो आता है खनन। ठीक है, डायरेक्ट संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ बोलते हैं लादंग। ठीक है, तो यहाँ पे लादंग हो जाएगा। ग ऑप्शन करेक्ट। 16 नंबर है, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो वो था रोपण कृषि। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वहाँ की विशेषता है। इसके बाद में 18 नंबर है, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो सबसे ज़्यादा फूल जो है वो है आपका नीदरलैंड। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 19 नंबर, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं कोल खोज। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेरीकल्चर क्या होता है पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो आपका मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। ये सेट नंबर 4 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हाथ से बनाना। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका है 24 नंबर, किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते? तो स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते। 25 नंबर है, कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है?
तो वो है कुटीर उद्योग। सेट नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 25 नंबर है जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बॉक्साइट के लिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी में। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने 2021 के मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना, जो सेट्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। मासिक जांच परीक्षाओं के जो भी आपके पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है, और अभी जो ये सेट्स आप सॉल्व करवा रहे हूँ मैं आपको 5-5 सेट, इनको भी पढ़ लेना। तो इन सब को पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो हुए हैं, यानी कि स्पेशल एग्ज़ाम हुए थे, उसके भी पेपर जो उसमें भी एमसीक्यू आए थे सारे के सारे, तो उसके भी प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए हैं, तो उसको भी देख लेना। यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी 12th की प्ले लिस्ट में। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित है, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो घ ऑप्शन करेक्ट है, लो इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। ठीक है, यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 29 नंबर, इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो जो है आधारभूत उद्योग वो करता है। ग ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, तो लौह इस्पात जो है वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है, तो वह क्षेत्र है आपका पीटर्सबर्ग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है, तो आपका है गेहूँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, तो लगभग 75%। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, तो यह है जेरूसलम। आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है, तो नया पुष्प। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी राजधानी का जो अगर हिंदी में नाम निकाले तो नया पुष्प हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो टोक्यो। ठीक है, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमने किसी सेट में सॉल्व किया था। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का क्या अर्थ है, तो ये है विशाल नगर। इसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, इनमें संगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किया था पैट्रिक गैडिज ने। ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो वह प्राथमिक। ग्रामीण में सबसे ज़्यादा आर्थिक प्राथमिक क्रिया ही होती हैं, जैसे मछली पकड़ना और खेती करना। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो लगभग 10 लाख से अधिक। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट जिसने देखा उसका काम समझ लो कि वो 90% क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके 2021 में जितने पेपर हुए हैं आपके लिए, जितने चीज़ें मैंने अपलोड की हैं, अगर आपने पढ़ लिए अपने सितंबर अक्टूबर से जो मैंने अपलोड किए थे, जून जुलाई अगस्त से, तो इनको पढ़ लेना। केवल जुलाई अगस्त के बाद से ही पेपर जितने भी अपलोड किए उनको पढ़ लेना, उसके बाद देखो आपका काम कितना बढ़िया हो जाता है। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।